आपने इंटरव्यू भी किया हरभजन सिंह का, एक मौकफ आपने डायरेक्टली लिया इंडिया से कि वो क्या चाह रहे हैं। अभी तक तो हम वही बात करें ना जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन आपने डायरेक्टली उनसे बात की। उनका पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा स्ट्रेट था, आज भी वही था, आज से 4, 5, 6 महीने पहले भी यही था कि हम नहीं अपनी टीम को भेजेंगे। उसके बावजूद हम अपने स्टैंड पर खड़े रहे कि नहीं इंडिया आएगा, इंडिया आएगा, इंडिया आएगा। अब जाकर हम उनकी बात के ऊपर खुद ही सहमत हो गए हैं कि ठीक है हम हाइब्रिड पर चले जाते हैं, फ्यूजन फार्मूला पर चले जाते हैं। मतलब स्टेबिलिटी नहीं है डिसीजंस के अंदर, बहुत खिचड़ी पक रही है यहाँ पर। तो ये स्टेबिलिटी कैसे पैदा होगी? देखिए ये टॉप से बॉटम की तरफ चलती है। एक तो अगर आप देखें कि आपका पैटर्न इन चीफ जो है वो पीएम होता है क्रिकेट बोर्ड का, और पीएम हमारे कल्चर में आप देख लें 77 ईयर में कोई अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाया। ये आज से 15-20 साल पहले प्रेसिडेंट होता था, तो प्रेसिडेंट ऑलमोस्ट आपको पता है कि पाकिस्तान के कल्चर में वो 5 साल पूरे कर जाते हैं, प्रेसिडेंट को नहीं छेड़ा जाता। तो उसकी वजह से क्या होता था कि आपका जो चेयरमैन पीसीबी है वो भी एक सर्टेन टाइम पूरा गुजार के जाता था। जैसे ही ये कंट्रोल पीएम के पास आया, वो पैटर्न इन चीफ बने, जैसे पीएम चेंज होता है आपका जो है चेयरमैन चेंज हो जाता है। अब आप देखें ना कि 4 साल में जो पिछले 1.5 साल गुजरे हमारे, उसमें हमने 1.5 साल के टेन्योर में 4 चेयरमैन हमारे चेंज हुए। इसी तरह 26 सेलेक्टर चेंज हुए। इसी तरह आप देखें तो हमारे 6 कोचेस चेंज हुए। ये दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। कप्तान भी चले 2-3 दफा हमने शफल किया। तो ये दुनिया में कोई ऐसी एग्जाम्पल नहीं मिलती कि इस तरह का अनसर्टन किस्म के हालात हो। वही एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। ऊपर से जैसे मैंने कहा पीएम चेंज, आगे से चेयरमैन चेंज, कोचेस चेंज, नीचे सारा सिस्टम तो वहां बना हुआ है, सारा कुछ ये उधर से प्रॉब्लम आ रहा है। ये टीम के अंदर भी ये फिर इफेक्ट आता है। ये तो मैं नहीं मानता कि नहीं आता। दूसरा जो आप ये बात करिए इंडिया का, ये जो नैरेटिव है, जो खासतौर पे इनकी मोदी गवर्नमेंट जो है, ये अभी का नहीं है। इन्होंने 10 साल से इसी स्लोगन को लेके अपने इलेक्शन जीते। इसी तरह उन्होंने अपनी आवाम को भी कहा कि पाकिस्तान से कट डाउन करें। हमारे जो आर्टिस्ट थे वो जाके परफॉर्म करते थे, मूवीज में जाते थे, सिंगर जाते थे, सबको कट डाउन किया। उन्होंने एक ये नैरेटिव ले लिया है कि हमने पाकिस्तान को हर तरह नुकसान पहुंचाना है। वो किसी तरह भी, हमेशा दुनिया सारी कहती है स्पोर्ट्स और जो आर्ट है इसकी बाउंड्रीज नहीं होती, इसको पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, बट वो अपने उस नैरेटिव की वजह से अपने वो इलेक्शन भी जीतते हैं, इसी वजह से वो लेके भी चल रहे हैं। अच्छा, यहीं पे मैं कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ। यहीं पर मैं एक पॉइंट अपना रखना चाहती हूँ कि अगर हम कह रहे हैं कि भारत को सियासत को खेल में नहीं लाना चाहिए, तो हमारी तो पूरी की पूरी हायरार्की सियासत से जुड़ी है। मतलब आपका पीएम चेंज तो आपका चेयरमैन चेंज, और हमारे तो बोर्ड में इतनी सियासत ऐसे ही है। मतलब सियासत के बगैर तो आप बोर्ड चला ही नहीं सकते। लेकिन हमारा पता मेरा उसमें एक पॉजिटिव चीज ये है, पाकिस्तान में डिस्पाइट ऑफ ऑल हमने हमेशा बड़ा होने का सबूत दिया और हमने पोलिटिसाइज नहीं किया क्रिकेट को कभी। लेकिन we don't have any other option। जैसे मैं ऑप्शन बताता हूँ, जैसे बिग 3 की बात हुई, सारा प्रिंसिपली मैं आज भी कहता हूँ गलत था। पाकिस्तान ने इंडिया को वोट दिया, भारत ने कहा कि हम आपको पैसा भी देंगे, ठीक है, हम 4 बायलैटरल सीरीज आपके कंट्री में पाकिस्तान में जाके खेलेंगे, 2 आपने आके खेलनी है। हमने वो एग्री कर दिया। हमने बिग 3 में इंडिया को वोट किया। इंडिया ने क्या किया, जैसे ही वो अपने वोट लेके उसने हमें, वो कहते हैं ना, गड़े में फेंक दिया। उसने रिफ्यूज कर दिया पाकिस्तान आने से। पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया, पाकिस्तान को उल्टा केस भी हारे हम। नजम सेठी साहब के दौर में हमें फाइन भी देना पड़ा। अच्छा, फिर हमें उसके बाद आगे बढ़े तो बड़ी मुश्किल से दोबारा से पाकिस्तान ने लॉबिंग करके बिग 3 को ख़त्म करवाया। लेकिन वो क्या हुआ कि भारत ने 80% रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर दिया। उसके कई रीज़न थे किस तरह उन्होंने जनरेट किया, वो एक बड़ी लंबी डिबेट है, वो कभी हम डिस्कस करेंगे। उन्होंने पैसा जनरेट करके आईसीसी को हाईजैक कर लिया। अच्छा, फिर भी हमने अपना जो क्रिकेट को इफेक्ट ना करे, 2016 का वर्ल्ड कप खेला, हमारा मैटर कोर्ट में चल रहा है, हम फिर भी जाके वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। 2023 में हम या तो हम बहुत भोले हैं, इनोसेंट हैं, तो यहाँ हम मेरा ख्याल है बेवकूफ़ है। तो अच्छा, हमने दूसरी तरफ आ जाए, उन्होंने उनका जो सेक्रेटरी है राजीव शुक्ला और उनके जो प्रेसिडेंट है वो पाकिस्तान आते हैं। आईसीसी का डेलीगेशन आता है 2023 में। वो कहता है जी आपने एशिया कप तो छोड़ देना, आपने हाइब्रिड करा लिया, जो एशिया था प्रेसिडेंट था, आप उसको छोड़ दें, आप नेक्स्ट मंथ हमारे कंट्री में वर्ल्ड कप खेलने आए, हम चैंपियन ट्रॉफी खेलने आएंगे। हम इतने मासूम हैं, हमने कहा जी ठीक है कोई बात नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, हमारे घर चल के आ गए हैं, हमने एग्री कर लिया। अभी जिस तरह आपने इंट्रो में बात की चैंपियन ट्रॉफी की, अब ये प्रॉब्लम आ रहा है जो हरभजन की आपने बात की। मैं लास्ट ईयर कतर में लेजेंड लीग को भी कवर कर रहा था, तो ये सारे प्लेयर थे और गंभीर भी उधर था। वो सब प्लेयरों का 90% मानना यही था कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, हमारी टीम नहीं आएगी, क्योंकि उनकी कहते जी हमारी गवर्नमेंट किसी सूरत ये एक्सेप्ट ही अलाउ ही नहीं करती, एक्सेप्ट ही नहीं करती कि हम पाकिस्तान से कोई रिलेशन रखें। तो ये तो मुझे अगर एक जर्नलिस्ट के तौर पे पता था तो ये तो इनका विजन ज्यादा होना चाहिए, बट इन्होंने नहीं किया।
अब ये जो प्रॉब्लम अभी जो चल रहा है, जो डेडलॉक चल रहा है, जो पाकिस्तान मीडिया कवर नहीं कर रहा हो, जो कह रहे हैं जी तमाम, मैं टीवी न्यूज़ देखता हूँ तो मुझे हंसी आती है, वो जो भारतीय मीडिया लिखता है, हमारा मीडिया तमाम वही अपने चैनल पे लिख देता है। वैसे हम कह रहे तो हमारे जर्नलिज्म की मुझे ये समझ नहीं आ रही, खुदा के वास्ते कुछ अपनी रिसर्च को सोसाइटी पैदा कर लें, कोई नई खबर ही दे दें। हम क्या देते हैं जी, एक सर्टन चैनल ने कोई न्यूज़ चलाई, बाकी सब चला देते हैं। इस हवाले से हमारा मीडिया पाकिस्तानी, सॉरी टू से, एब्सोल्युटली ब्लैंक है कि चैंपियन ट्रॉफी का क्या फ्यूचर है, क्या है। आज से लेके अभी तक जितनी अपडेट दी है सब हमने भारत की कॉपी की है। और वैसे हम कहते हैं कि इंडियन मीडिया जो है वो तो हम पे कीचड़ उछाल रहा है, वो तो हमारे हम उनको कॉपी करें। आप मुझे एक चैनल की आप एक न्यूज़ बता दें चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से जो किसी ने ब्रेक की हो। किसी ने कोई न्यूज़ नहीं ब्रेक की। अभी मैं आपके शो में, मैंने कल अपने शो में भी ये बात की, आज आपके शो में बता रहा हूँ, ये डेडलॉक सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर है, वो 15 दिन से है। वो ये है कि लीग जो मैच अभी तो पाकिस्तान वाला चैंपियन ट्रॉफी के तमाम मामला जो हैं वो सेटल हो चुके हैं कि भारत के मैचेस उधर होंगे दुबई में। अगर भारत सेमीफाइनल फाइनल में पहुंचता है वो भी दुबई में होंगे। एक सेमीफाइनल इधर होगा, भारत नहीं पहुंचता तब लाहौर में होगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है कि पाकिस्तान ने 2026 का जो वर्ल्ड कप खेलने जाना है इंडिया में, उसमें इंडिया और श्रीलंका को होस्ट है। पाकिस्तान और इंडिया ने जो अपना लीग मैच खेलना है वो कोलंबो में खेलना है, ये कंसेंसस हो चुका है। पाकिस्तान कह रहा है कि अगर हम सेमीफाइनल में और फाइनल में पहुंचते हैं तो वो भी कोलंबो में होगा। भारत इसको एग्री नहीं कर रहा। इस पॉइंट के ऊपर डेडलॉक है। मुझे समझ नहीं आती कि ये हमारा जो चैनल्स हैं सारे, ये किसी एक चैनल ने इसके ऊपर बात नहीं की, कोई एक चैनल इसको न्यूज़ के अंदर ब्रॉडकास्ट नहीं कर रहा। ये हमारे जर्नलिस्ट क्यों किसी तरह कोई न्यूज़, अच्छा नहीं है तो मान ले नहीं है, वो भारत की कॉपी करके कहते हैं जी अंदर की खबर हम बता रहे हैं। तो ये आपको बड़ी मैच्योरिटी से बता रहा हूँ कि ये इस चीज़ के ऊपर डेडलॉक है। और इसी चीज़ के ऊपर पाकिस्तान कह रहा है कि हमें आप डॉक्यूमेंटेड करके दें, हमें रिटर्न करके दें कि जी आप सेमीफाइनल और ये फाइनल में अगर पाकिस्तान पहुंचता तो ये फिर हमारा वो जो एक नैरेटिव है वो तो डेड कर रहे हैं आप कि हम लीग मैच श्रीलंका में खेल रहे हैं, सेमीफाइनल फाइनल आके भारत में खेल रहे हैं। तो ये इस पॉइंट के ऊपर है। तो भारत इस पे ये कह रहा है कि हमारा जो ब्रॉडकास्टर है, जो हमारी जो बोर्ड है या गवर्नमेंट है, वो अपना सेमीफाइनल फाइनल नहीं हम शिफ्ट कर सकते। और देखिए इसीलिए उन्होंने कोई रिटन डॉक्यूमेंट साइन नहीं किया। और मैं तो पहले मैं ऐसे बताऊं, अगर कर भी देना उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कल को फिर उन्होंने ये MAU पे जो आपका स्केड्यूल का है 2021 में क्या डॉक्यूमेंटेड नहीं है, क्या भारत ने इस पे साइन नहीं किए हुए, वो डिनाइल कर गया ना, तो भारत 2026 में भी डिनाइल कर देगा। रिटर्न कर भी दे तो हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए ये जो बात आप कर रहे हैं कि इसकी रीजंस क्या हैं कि अभी तक ये कोई स्केड्यूल सामने नहीं आया, कोई सोल्यूशन सामने नहीं आया और डेडलॉक है क्या, मैं तो पहले दिन इसी बात के ऊपर आग लाप रही हूँ, लेकिन मेरी बात से कोई एग्री नहीं कर रहा कि मतलब सब ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत है, पाकिस्तान ने तो अपना मौकफ जो है वो मानना है। ये पहले चेयरमैन है जिन्होंने लॉलीपॉप भी दे दिया आपको। और लॉलीपॉप ये है कि उन्होंने आपको कह दिया है कि आप इस चीज को किसी तरह एग्री करें, हम वुमेन वर्ल्ड कप 2027 में आपको होस्टिंग दे देते हैं पाकिस्तान को। वो आपको फेस सेविंग के लिहाज, ये सब गेम हो रही है पाकिस्तान की फेस सेविंग के लिहाज से कि पाकिस्तान थोड़ा सा इज्जत रख सके। मैं इधर क्रेडिट जरूर दूंगा मोहसिन नकवी साहब को कि चले उन्होंने आवाज उठाई। पहले तो जितने आए उन्होंने किसी ने इतनी करेज नहीं शो की। रमीज राजा साहब ने भी थोड़ी सी कोशिश की थी हाइब्रिड पर पहुंचाने की। हाँ, उन्होंने नहीं हाइब्रिड को बचाने के लिहाज से नहीं, उन्होंने वैसे बात की थी कि पाकिस्तान से बाहर नहीं होगा। वो बात करने का या दूसरे मेथड पे हम जरूर डिबेट कर सकते हैं, बट उन्होंने भी बात की थी। बट इस पे बात करें, सेठी साहब, ज़िका अशरफ साहब, इन्होंने बात की डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि चलें कोई रास्ता निकालते हैं। ये और तरह के लोग थे, ये शायद पोलिटिकल लोग थे, बट अगर बात करें तो इनको ये मोहसिन नकवी साहब को क्रेडिट जाता है कि चले इन्होंने उसके लिए प्रेशर बिल्ड किया। थोड़ा सा कहीं ना कहीं रोके रखा, अभी भी वो प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेड की बात कर रहे हैं, चले बराबरी की बात कर रहे हैं। होता या नहीं होता वो एक सेपरेट डिबेट है, लड़ तो रहे हैं, कोई अपना स्टांस तो लेके आ रहे हैं। पता चल रहा है कि यार कोई बोर्ड है, कोई गवर्नमेंट है, कोई लोग हैं। पहले तो ऐसे था कि जिनको जो चाहे आप कर लें, जिस तरह चाहे इनको हाँक लें। पहले तो आप उस तरह लेके चल रहे थे आप पाकिस्तान को। बट ये एक अच्छा चीज है कि चलें एटलीस्ट हमारा कोई ऐसा चेयरमैन आया है जो बात कर रहा है, कुछ स्टांस पेश कर रहा है। बट वो जो आपका पॉइंट है कि फिर इनकी स्टेटमेंट को लोग ना साथ कोट करना शुरू कर देते हैं। 11 नवंबर को इन्होंने ये कहा था हाइब्रिड नहीं होगा, 15 को इन्होंने कहा था हाइब्रिड नहीं होगा, 26 को इन्होंने कहा था हाइब्रिड नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है कि इनको भी शायद ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि ये मीडिया बड़ा जालिम हो जाता है, ये फौरन से पहले आपके फुटेजेस और सारी वीडियो ले आता है। तो उस पार्ट पे है, बट फिर भी मैं इनको बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ कि एटलीस्ट ये फाइट करें।
देखिए लड़ रहे हैं, आखिरी गेंद तक लड़ रहे हैं, एक्चुअली मोहसिन नकवी साहब लड़ रहे हैं, लेकिन इट वाज नॉट एनफ एंड ही कैन नॉट ओनली फाइट, यू नो, वो अकेले वैसे नहीं लड़ सकते हैं हम, ये बात मैं बेहतर अगर मैं करूं, क्योंकि अगर हुकूमती सतह पर ये फैसले होते और चैंपियंस ट्रॉफी से कुछ महीने पहले जब हम इसी प्लेटफॉर्म पर ये आवाज़ उठा रहे थे कि भारत नहीं आएगा पाकिस्तान, उस वक्त जवाब में जो ये एक हमें स्टेटमेंट मिल रही थी कि नहीं भारत आएगा, उसकी बजाय अगर हम उस वक्त गवर्नमेंट लेवल पर बात कर लेते तो शायद ये मामला ठीक हो जाए। नहीं, इसमें मैं एक चीज़ लास्ट ऐड करना चाहूँ, ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ये बच्चे को पता था भारत नहीं आएगा। हाँ। ये सारे जितने हेल्म ऑफ अफेयर में बड़े टॉप नॉच सीटों पे बैठे हैं, इनको ये क्यों इल्यूजन था कि भारत आएगा? मुझे इसकी लॉजिक और इनका माइंडसेट नहीं समझ आ रहा है कि ये किस बेस पे कह रहे थे कि भारत आएगा पाकिस्तान। और ये अगर आप छोटे से छोटा जो जर्नलिस्ट है ना, जिसने थोड़ी सी भी क्रिकेट कवर की है, उसको भी पता था कि भारत ने नहीं आना, और उसकी हिस्ट्री आपको मालूम थी पीछे, प्रेसिडेंट कई आपके पास मौजूद थे कि भारत हर मौके पे आके आपको नुकसान पहुंचाता रहे, वो अपनी बात से डिनाइल मोड पे चला जाता है, वो डिसएग्री कर जाता आपसे। तो ये अगर बैठे रहना और 11th आवर पे बैठे जाना, हाँ। इसमें जरूर ये होना चाहिए था कि आप थोड़ा प्रोएक्टिव रहते। आप ये जो एंगेजमेंट आप शुरू किए हैं 1-2 मंथ के अंदर, ये आपको प्रोएक्टिव होते हुए 6 मंथ पहले स्टार्ट कर देनी चाहिए थी। और जो अभी कुछ क्रिकेटर्स का मानना है, जो आपने 15-16 अरब अपने स्टेडियम पे, वेन्यूज की अपग्रेडेशन पे लगा दिया, खुदा न खास्ता गॉड फॉरबिड ये नहीं होता पाकिस्तान में। दरमियान में ये भी बात आना शुरू हो गई थी, भारत की तरफ से प्रपोजल आया कि पूरा चैंपियन ट्रॉफी साउथ अफ्रीका या हमारे कंट्री में आप ले आए। तो खुदा न खास्ता अगर ये उस तरह हो जाता या हो जाए तो हम तो वो 15-16 अरब गया, वो फिर हमने किसको दिखाना है? तो ये है कि आपको डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से स्मार्ट होना चाहिए, आपको थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना चाहिए, चीज़ों को पहले से करना चाहिए, एक आम बंदे में और एक अक्लमंद में, या जैसे हम कहना चाहिए कि बड़ा ये प्रोग्रेसिव किस्म का बंदा है, वो पहले असेस करता चीज़ों को, वो सर पे पढ़ने का वेट नहीं करता। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे कल्चर का पार्ट है, हम जनरली आप देखें हर अदारे के अंदर, हर लोगों में, हम तब उस चीज की तरफ जाते हैं जब सर पे पड़ती है। और आईसीसी के भी सर पे अब पड़ी, हमारे भी पड़ी, अब हम टकरे मार रहे हैं, बीसीसीआई सिर्फ देख के मजा ले रहे हैं, एंजॉय कर। देखिए ये वही बात है कि ये सारे मामला पहले से पता थे, और अफसोस की बात एक्चुअली ये आपने पहले जिक्र किया कि शायद हम बोले बहुत हैं या शायद हम बेवकूफ़ हैं, लेकिन मैं आपको बात करूं हम बहुत स्मार्ट हैं, क्योंकि ये जो ओहदों पर बैठे हुए लोग हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूँगी, लेकिन जो ओहदों पर बैठे हुए कुछ लोग हैं स्पेसिफिकली, वो वैसे ही ना पैसे को देखकर और किसी की बड़ाई को देखकर जो है ना आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। दे नो, और उन्हें कोई ना कोई उस चीज़ का ना, ये सब एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। ऐसा नहीं होता कि एन मौके पर आके आपको कोई पीठ दिखा दे और आपका कि हमारे साथ क्या हो गया। ये एक मुल्क है, एक कंट्री है, स्टेबिलिटी यहाँ पर रही है इतना। मेरा असल में ना, आप हर एक को ना अपनी सीट प्यारी है। हाँ। वो कहता है मैं क्यों बर्डन लूँ, मैं क्यों करूँ, मैं पिछले पे डाल दूंगा। गवर्नमेंट में भी ऐसे ही होता है, पिछली गवर्नमेंट ये करके गए, इधर चेयरमैन भी ऐसे ही करते हैं। हाँ। ये पिछले चेयरमैन ने ऐसे किया, और जैसे आईसीसी में मीटिंग के लिए जाते थे, वो कहते थे आपसे एक चेयरमैन आपसे हमारे से बात करके जाता है, अगली मीटिंग में दूसरा चेयरमैन आ जाता है। तो मजाक तो हमने खुद बनाया पूरी दुनिया में, तो फिर जो आता है उसको मालूम नहीं होता कि मेरा फ्यूचर क्या है, मैं कितने टाइम के लिए हूँ, तो वो आके किसी को आंखें ही नहीं दिखाता। बट ये है कि जैसे मोहसिन नकवी साहब बड़े अरसे के बाद एटलीस्ट हमें एक ऐसा चेयरमैन तो चले नजर आया जो लग रहा है कि शायद लंबा टाइम चलेगा, एटलीस्ट 2-3 साल तक तो मजबूत है, अथॉरिटी उनके पास है, बैकिंग सब तरह से उनके पास है, ठीक है। तो उनको इसी वजह से शायद उनकी बातों के अंदर भी आपको कन्विक्शन नजर आती है। जो प्रीवियस थे उन बेचारों को तो ये नहीं पता होता था कि कैसे जाना है, उनको ट्वीट करके अपना रिजाइन देना पड़ता था, वो ऑफिस से अपनी चीजें नहीं उठा पाए। वो तो ऐसे गए हैं पिछले 3-4, आप जितने आपके चेयरमैन हैं उनको तो ऑफिस तक नहीं आने दिया गया नेक्स्ट डे। हाँ, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी हैं ना जिन्होंने तबाही करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अच्छा इरफान साहब, अगर हम देखें एक तरफ जहाँ हम ये डिस्कशन कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, वहीं पर दूसरी जानिब हमारे स्टेडियम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और क्योंकि मेरा आपके साथ अभी पहला ये डिस्कशन है इसके ऊपर, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि स्टेडियम्स हमारे अभी तक मुकम्मल नहीं हैं, काम चल रहा है, दिन रात काम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। जब हमारा वर्ल्ड कप हो रहा था उस वक्त हम लोग यूएसए में थे, हमारी टीम सारी वहाँ पर थी, और उसके बाद फिर अच्छा खासा रेस्ट मिला। रेस्ट के बाद जाकर फिर हमने ज़बरदस्ती एक चैंपियंस कप रखवाया, तो हमारा वो भी फैसलाबाद में हुआ। तो ये जो काम अभी स्टार्ट हुआ है अक्टूबर में जाकर, ये काम क्या पहले स्टार्ट नहीं हो सकता था मई या जून में? 100% ठीक कह रही हैं आप, यही तो मैं बात कर रहा हूँ। सर पे पढ़ने पे हम स्टार्ट करते हैं, और प्रोएक्टिव होना यही होता है कि आप वक्त से पहले चीज़ें करें, अच्छे तरीके से करें, ऑर्गेनाइज अच्छी हो जाती है, प्रॉब्लम नहीं आता। बट क्या कह सकते हैं, ये तो हमारी हिस्ट्री रही है, कोई भी ऐसी चीज़ हमने पहले प्री प्लान तो की नहीं है। सर पे पड़ती है, आईसीसी के 2 दफ़ा डेलीगेशन आ चुके हैं,
वो आके देख भी चुके हैं, इन्होंने यही श्योरिटी दिलवाई है उनको, जी हम 24/7 काम करते हैं, कंप्लीट हो जाएगा। आई एम श्योर, मैं अभी 2 दिन पहले उधर गया था, मैं देख के भी आया हूँ, 80-90% तो कंप्लीशन हो चुकी है और मोस्ट लाइकली जनवरी तक सब कंप्लीशन हो जाएगी। वो तो आप जो स्पीड से काम हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं, आप वर्क फोर्स बढ़ा देते हैं ना, कोई काम को जल्दी करना है तो आप जहाँ 10 बंदे काम कर रहे हैं आप उसको 20 कर दे, 20 कर रहे हैं 30 कर दे, तो वो आपकी काम अगर 1.5 मंथ में कंप्लीट होना है तो वो 20-30 डेज में भी हो जाएगा। वो मेरा ख्याल है इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बट इमेज के लिहाज से जरूरी था। आज जैसे भारत, एक आपके पॉइंट को अगर मैं थोड़ा सा आगे से कंटिन्यू करूँ तो वो ये है, भारत का मीडिया ये भी आपको दिखा रहा है, यही फुटेजेस उठाता है, कहता है जी आपके स्टेडियम ही तैयार नहीं है। हाँ। तो ये अगर आप उस बेस को तोड़ते, आईसीसी की जब ये डिस्कशन मीटिंग्स आपकी हुई हैं या जो आपने विजिट किए हैं उधर या बीसीसीआई ने किए हैं, आप कहते हैं देखिए जी हमने 15 अरब लगा दिया, 15-16 अरब हमने स्टेडियम तैयार कर दिए हैं, हमें आपने होस्टिंग दी है। अब वो आपकी लेट्स पॉलिसी को बेस बना के दो के आई एम श्योर ये तैयार हो जाएंगे, बट उनके लिए उनकी तो बैड इंटेंशन हम जानते हैं, वो कहेंगे आपकी चीजें ही रेडी नहीं है, आप कैसे करवा सकते हैं। तो आप किसी को अपॉर्चुनिटी क्यों दे रहे हैं अपनी पोजीशन देखते हुए।